हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैच आ चुकी है। और देखिए, ये क्रैश कोर्स आप सभी का बैच है। शेरशाह करके बैच है, बहुत बढ़िया बैच है। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच को तैयार किया गया है, जो कि ये बैच आपका 22 तारीख से यानी कि आज से बैच स्टार्ट है और आपका 11 अप्रैल तक चलने वाला है। तो इस क्रैश कोर्स को आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स लोग हैं उनके लिए कम प्राइस में अच्छा तैयार ये बैच कर दिया गया है ना। अगर आप चाहें तो जाके इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक और बैच है 30 डेज़ का कंप्लीट क्रैश कोर्स, ये भी एनडीए के लिए रहेगा आपके लिए। तो ये भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच आपका स्टार्ट है। 15 तारीख से बैच चल रहा है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं 15 तारीख से लेके, और आपका 15 अप्रैल तक ये बैच चलने वाला है। 200 प्लस अन अकेडमी लर्नर ने रिटन एग्जाम को भी यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं ना। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ब्रो। अगर आप लोग चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखे हैं। अगर आप लोग इनरोल करना चाहें तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे आपको आ जाएगा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको अब सेलेक्ट करना है कि कितने महीने का, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 24, जो भी मन करे उस पर सिलेक्ट करना। उसके बाद कोड डाल दीजिएगा GZD10 10% डिस्काउंट के लिए। अब जैसे ही कोड डाल दीजिएगा इस तरह का आपका फाइनल प्राइस पड़ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि 12 महीने का 7200 है, 1 महीने का 1440 है, इस तरह का आपको पड़ जाता है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करके आपको प्रोसेस टू पे करके अपना परचेज कर लेना है ना। तो चलिए, और आगे देखिए क्यूज़ कैसे लगाना होता है। तो डेली आपको मैं बधाई देता हूँ कि क्यूज़ कैसे लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है वाराणसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्या है हमारे पास, वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो संत कबीर थे उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको रट्टा मार लेना होगा। ठीक है, सवाल यह कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। ऑप्शन ए में है क्षत्रिय, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी लिच्छवी और ऑप्शन डी में है सातवाहन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो महावीर थे उनका जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बुध किस वंश से संबंधित थे। जो बुध भगवान थे वो किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए में है शाक्य, ऑप्शन बी सात्रिका, ऑप्शन सी कुरु और ऑप्शन डी मौर्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाक्य हो जाएगा करेक्ट यानी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जन्म क्या था। यानी सवाल ये कि ज्ञान प्राप्ति से पहले जो महावीर जी थे उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में है वर्धमान, ऑप्शन बी अंशुमान, ऑप्शन सी सुधाकर और ऑप्शन डी सोमदत्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वर्धमान। जो महावीर थे उनको ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका वर्धमान नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन ए मैत्रेयी, ऑप्शन बी तुकराम, ऑप्शन सी में है त्यागराज और ऑप्शन डी व्यास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, तुकराम हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये महाराष्ट्र से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दक्षिण भारत के अलावर थे। ऑप्शन ए में है संत, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी व्यापारी और ऑप्शन डी मूर्तियों के शिल्पकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संत। क्या हो जाएगा, संत यानी दक्षिण भारत के अलावर थे, ये संत थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में है गुरु और ऑप्शन डी अर्जुन देव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो आपको पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिख गुरु अर्जुन वेद किसके शासन काल में थे। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए में है होगा ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, जहांगीर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो सिख गुरु यानी अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो ये जहांगीर में शासनकाल थे। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि खालसा की स्थापना किसने की। जो खालसा थी उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास और ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, यानी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो खालसा की स्थापना की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना होगा। सवाल ये है कि राग, आपको अच्छे से सवाल को समझना होगा। राग मियाँ की मलाहरा का रचयिता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास और ऑप्शन डी बैजू बावड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तानसेन हो जाएगा करेक्ट यानी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 यानी 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया 18 नवंबर को। कब मनाया गया है, 18 नवंबर को मनाया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री कौन है, तो ये है श्रीपद यशो नायक और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और यहाँ पे नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 14 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 14 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड डायबिटीज डे का। कौन सा दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये मनाया गया है आपको 14 नवंबर को। और साथ ही साथ एक और दिवस मनाया गया है 14 नवंबर को, नेशनल चिल्ड्रन डे। क्या, नेशनल चिल्ड्रन डे, ये भी मनाया गया है आपको 14 नवंबर को ही। ये आप सभी को पता होगा कि जो नेशनल चिल्ड्रन डे ये आपको 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 16 नवंबर को मनाया गया है नेशनल प्रेस डे। जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये आपको 3 मई को मनाया जाता है और ये 16 नवंबर को आपको नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। ठीक है, 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 17 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये आपको 17 नवंबर को मनाया गया है। जबकि आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है ये आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। तो ये सारे ही डेज आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में प्रो एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर संसुता कर को। किसको, डॉक्टर संसुता कर को, यानी राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बेंगलुरु के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम सभी जो ऑप्शन दिए गए इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रस्किन बॉन्ड है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो रस्किन बॉन्ड इन्हें अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है।
और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यदि एस हरीश के बारे में, तो एस हरीश एक मलयालम लेखक हैं जिन्हें भी हाल ही में जेसीबी साहित्य अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हरिहरन के बारे में, तो इन्हें भी हाल ही में मलयालम सिनेमा के लिए आजीविका योगदान के लिए आईसी नहीं जेसी डेनियल अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे, हाल ही में नासा ने पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन भेजा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नासा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में भेजे गए हैं टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री। कितने? टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो देखिए जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, यानी जो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, और इसी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नासा के बारे में। किसके बारे में? नासा के बारे में। नासा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, नासा और जो नासा है ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना आपको 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में नासा की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो आपको बता दूं कि ये जो किया गया है, ऐसा निर्देश अभी हाल ही में किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल जी, इन्होंने ये ऐलान किया है कि जिसके पास भी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि फर्जी जाति जो प्रमाण पत्र है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वो सरकारी पदों पर कार्यरत है, उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो जो छत्तीसगढ़ है इसकी राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जबकि राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कृष गोपाल कृष्णा। किसको? कृष गोपाल कृष्णा को। ठीक है, तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने अभी हाल ही में RBIH का गठन किया है। और क्यों किया है? तो वित्तीय जो क्षेत्रों में यानी जो इनोवेशन करता है, यानी कि जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। और इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे और 10 में से एक अध्यक्ष होंगे, बाकी 9 मेंबर होंगे। ठीक है, और इसी के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं कृष गोपाल कृष्णा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं RBI के बारे में। किसके बारे में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम में इसके जो वहाँ की गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी, जो RBI के क्या है? गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं नोवाक जोकोविच को। किसको? यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि ATP रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे जो ATP है ये क्या है? यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस परफॉर्मेंस। ठीक है,
तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। एटीपी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और इसी एटीपी रैंकिंग में सर्बिया की जो नोवाक जोकोविच है ये है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है राफेल नडाल। कौन है? पहले स्थान पर तो नोवाक जोकोविच है, दूसरे स्थान पर है राफेल नडाल, और जो कि आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपको स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? जो राफेल नडाल है ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और तीसरे स्थान पर है डोमिनिक थिएम। कौन है? डोमिनिक थिएम ये तीसरे स्थान पर है, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। जबकि चौथे स्थान पर है डेनियल मेदवेदेव, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? रशिया से बिलोंग करते हैं। तो ये क्रम आपको ये चारों याद रखना होगा, ठीक है। पहले क्रम पर है नोवाक जोकोविच, दूसरे पे है राफेल नडाल, तीसरे पे डोमिनिक थिएम, और चौथे पे है डेनियल मेदवेदेव। तो ये आप सारे को याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। सवाल हमारे पास ये है कि जो सक्षम टेक्सटाइल मिल है वो भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। मतलब कि सौर ऊर्जा से संचालित ये एशिया का यानी कपड़ा मिल होगा, जो कि स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महाराष्ट्र के जो परमंडी जिले में, और ये टोटल आपको 30 एकड़ जमीन में फैला होगा, ठीक है। और जय भवानी महिला शाकाहारी कपड़ा मिल यह है इसका नाम, जो कि एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। और ये टोटल आपको 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। कितने करोड़ की लागत से? 100 करोड़ की लागत से ये पूरे मिल को तैयार किया जा रहा है, जो कि स्थापना इसके आपको कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। ये आपको नोट कर लेना होगा, आप अगर नहीं जानते होंगे तो, ठीक है। मुख्यमंत्री तो ये है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए एक 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत की कितनी शहरों को चुना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये चुना गया है कुल 4 शहरों को। कितने शहरों को? टोटल 4 शहरों को किया गया है। यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखेंगे हम? 4 कर देंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ में मॉडिफाई कर दी जाएगी। तो ये टोटल 4 शहरों को चुना गया है। तो देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो फोरम है, इसने नई तकनीकों को सुरक्षित रूप से अपनाने के लिए यानी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले कुल 36 वैश्विक शहरों को लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारत के कुल 4 शहर शामिल है किए गए हैं, ठीक है। 4 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है बेंगलुरु, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है इंदौर और चौथा है हैदराबाद। और इन्हीं 4 शहरों को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी रोड मैप में ये 4 शहरों को शामिल किया गया, भारत के 4 शहर। फिर से आप 4 शहरों का नाम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे पहला है बेंगलुरु, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है इंदौर और चौथा है हैदराबाद। तो ये सारे शहरों का आपको यानी जो 4 शहर है ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 19 यानी 19 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सवाल हमारे पास 19 नंबर ये है कि हाल ही में जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो इसे अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये अभी हाल ही में बन गई है। कौन बनी है? पीवी सिंधु बन गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में फाइनेंस पीयर के ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल ही में बनाया गया हरभजन सिंह को। किसको बनाया गया है? हरभजन सिंह को बनाया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखने होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।